नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ बुलिश मार्केट यानी बुलिश मार्केट क्या होता है? अगर आप एक बिगिनर हो, तो आपने ना बुलिश मार्केट ये वर्ड कई बार सुना होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि बुलिश मार्केट किसको बोलते हैं और बुलिश मार्केट क्या होता है। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं आज की इस वीडियो में आपको सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करूँगा कि बुलिश मार्केट क्या होता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं बुलिश मार्केट क्या होता है। देखिए, जब कोई स्टॉक मार्केट या निफ्टी इंडेक्स का जो प्राइस है लगातार ऊपर जा रहा होता है और निफ्टी इंडेक्स का फॉर्मेशन हाई लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो इस तरह का फॉर्मेशन बनाते हुए निफ्टी ऊपर जा रही होती है और ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है और ऑप्टिमिस्टिक लो होते हैं और जो बाहर के इन्वेस्टर कंटिन्यूसली हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है और वो स्टॉक या इंडेक्स कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा होता है और हमारी इंडिया की इकोनॉमी अगर कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, तो लोग बोलते हैं इसी सिचुएशन को बुलिश मार्केट। सिंपल वर्ड में कहूं तो जब लोगों को लगता है कि निफ्टी 50 या स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, तो वो होता है बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट में लोगों के पास कॉन्फिडेंस होता है, ऑप्टिमिज्म होता है और उन्हें ग्रोथ दिखाई देती है, जिस वजह से हमारा मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। आपको समझ में आया होगा कि बुलिश मार्केट क्या होता है, लेकिन जो व्यूअर है वो बिगिनर हो सकते हैं, तो उनमें से कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है, व्हाई इज अ बुलिश मार्केट कॉल अ बुल, यानी बुलिश मार्केट को बुल क्यों कहते हैं। देखिए, आपने बुल देखा है, बुल जब अटैक करता है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ करता है। इसी तरह बुलिश मार्केट में प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। इसीलिए इस अपवर्ड मूवमेंट या पॉजिटिव सेंटीमेंट या पॉजिटिव मार्केट को ही बुल मार्केट कहा जाता है। अब बात करते हैं आइडेंटिफाइंग अ बुलिश मार्केट, यानी हम बुलिश मार्केट को किस तरह से पहचान सकते हैं। देखिए, बुलिश मार्केट को आइडेंटिफाई करने के कुछ क्लियर सिग्नल होते हैं। फर्स्ट सिग्नल होता है जब बुलिश मार्केट चल रहा होता है तो मार्केट या स्टॉक अपट्रेंड फॉर्मेशन बनाता है। देखिए, जब भी आपने स्टॉक या इंडेक्स को देखा होगा तो स्टॉक का प्राइस इस तरह से नहीं जाता है। आपने देखा होगा तो स्टॉक का प्राइस किस तरह से जाता है, पहले हाई फिर लो, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, यानी प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इस तरह का फॉर्मेशन जब भी बने तो कहा जाता है मार्केट बुलिश मार्केट में। और आपने देखा होगा कि जब स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूसली इस तरह से ऊपर जाता है तो उसके बाद थोड़ी करेक्शन आती है, यानी प्राइस थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करता है, फिर कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर जाता है। तो देखिए, जब प्राइस ऊपर जा रहा है ना, तो एक करेक्शन आएगा और उस करेक्शन के बाद प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आएंगी। जब प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाता है ना, तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना, वो कॉन्फिडेंस में होते हैं और वो बड़ी बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस वजह से मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है और डिमांड क्रिएट होने की वजह से वो स्टॉक या इंडेक्स कंटिन्यूसली और ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो देखिए, जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना, तो इंडेक्स यानी हमारा निफ्टी 50 या सेंसेक्स जो ऑल टाइम हाई है ना, वो कंटिन्यूसली न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करते हुए जाते हैं और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कंटिन्यूसली करते हैं। जब मार्केट में बुलिश मार्केट सिनारियो बन रहा हो ना, तब है ना मार्केट में हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता है। यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इन्हें वॉल्यूम बोला जाता है। और जब इस तरह के वॉल्यूम जनरेट होते हैं ना, तो मार्केट में कहा जाता है कि मार्केट में अभी स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है, जिस वजह से मार्केट में वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। और अगर आप ग्रीन कैंडल देखोगे तो ग्रीन कैंडल के साथ हाई वॉल्यूम जनरेट होता है, इसका मतलब है कि बायर ज्यादा एक्टिव है। और जब इस तरह की सिचुएशन हो तो जो ब्रेकआउट होते हैं ना, उसमें है ना हाई वॉल्यूम जनरेट होता है और वॉल्यूम के साथ एक्सपांशन होता है। जब मार्केट में पॉजिटिव न्यूज फ्लो होती है, जैसे जीडीपी ग्रोथ स्ट्रांग हो और जो हमारा निफ्टी इंडेक्स है उसमें जो भारत की 50 टॉप कंपनी है और वो लार्ज कैप कंपनी है और उन सारी कंपनी को अगर कंटिन्यूसली प्रॉफिट होता है, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे निफ्टी पर देखने मिलता है। और हमारे देश की जो
गवर्नमेंट है वो अगर स्टेबल है ना, उसका भी इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलता है और उस वजह से हमारा मार्केट बुलिश रहता है। अगर आपने देखा होगा 2014 के बाद जो बीजेपी सरकार आई है, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे बहुत अच्छा हुआ है और हमारा मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया है। तो जब बुलिश मार्केट होता है ना, तो एफआईडीआई की बाइंग बहुत स्ट्रांग होती है। फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा हमारे मार्केट में आता है और हमारा मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। देखिए, अगर आपको बुलिश मार्केट आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले मार्केट का फॉर्मेशन देखिए कि मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है या फिर नीचे की साइड जा रहा है, यानी अप ट्रेंड में जा रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा है। उसके बाद देखिए कि इंडेक्स क्या कर रहा है। उसके बाद देखिए मार्केट में अभी की सिचुएशन में किस तरह से वॉल्यूम जनरेट हो रही है। फिर देखिए उसके बाद कि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज फ्लो हो रही है क्या, और एफआईडीआई क्या कर रहे हैं, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्लोबल सेंटीमेंट क्या चल रहा है। ये सारी चीजें देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में अभी बुलिश मार्केट चल रहा है या नहीं। अब बात करते हैं मेन रीजन फॉर बुलिश मार्केट। देखिए, बुलिश मार्केट होने के पीछे कई रीजन हो सकते हैं। उन्हीं रीजन को हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करने वाले हैं। बुलिश मार्केट के पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं होता है, बल्कि मल्टीपल स्ट्रॉन्ग फैक्टर होते हैं। जब बुलिश मार्केट चल रहा होता है ना, उसके पीछे रीजन होता है, फर्स्ट रीजन होता है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, अगर इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ कंटिन्यूसली ग्रोथ फेज में होगा, तो उसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया की इकोनॉमी पर देखने मिल सकता है। हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर बढ़ रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे देश की इकोनॉमी पर दिखाई देता है। हमारे देश की जो कंज्यूमर स्पेंडिंग अगर स्ट्रांग हो रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारी देश की इकोनॉमी पर होता है और उन सारी इकोनॉमी का इम्पैक्ट हमारी निफ्टी 50 पर देखने में मिलता है, जिस वजह से वो निफ्टी 50 इंडेक्स है ना कंटिन्यूसली अपसाइड मूवमेंट करता है। सेकेंड रीजन है इंटरेस्ट रेट। अगर आप एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, तो आपको हमेशा इंटरेस्ट रेट ट्रैक करना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटना और बढ़ना, उसका दोनों का इम्पैक्ट आपकी इंडिया की इकोनॉमी पर देखने मिल सकता है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको निफ्टी 50 पर भी देखने मिल सकता है। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट घट रहा है, और इंटरेस्ट रेट घटाता बढ़ाता कौन है पता है आपको? आरबीआई के गवर्नर्स। एवरी मंथ मॉनेटरी पॉलिसी आती है, उसमें इंटरेस्ट रेट घटता है या फिर बढ़ता है। अगर हमारे देश का इंटरेस्ट रेट लो है, तो लोन सस्ते होंगे, बिजनेस एक्सपांशन पे मोड पे होगा, और रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली ग्रो करेंगे। थर्ड रीजन है स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स। देखिए, ये जो निफ्टी 50 है ना, उसमें भारत की टॉप 50 कंपनियां शामिल है और ये सारी कंपनियां लार्ज कैप कंपनी है। तो देखिए, अगर इन कंपनी का जो कॉर्पोरेट अर्निंग है, इन सारी कंपनी को अगर कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो रहा है, तो उन कंपनी में डिमांड क्रिएट होगी, जिस वजह से उन सारी कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा और उसका इम्पैक्ट आपको निफ्टी 50 पर देखने मिल सकता है, जिस वजह से हमारा मार्केट बुलिश रह सकता है। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग का मतलब कंपनी को प्रॉफिट बढ़ना, रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग होना और पॉजिटिव फ्यूचर गाइडेंस होना। फोर्थ रीजन है ग्लोबल मार्केट सपोर्ट। अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, तो हमारा मार्केट भी कंटिन्यूसली पॉजिटिव रहेगा। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस स्टेबल है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी निफ्टी पर देखने मिल सकता है, जिस वजह से हमारा मार्केट बुलिश रह सकता है। फिफ्थ रीजन है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म। अगर स्टेबल गवर्नमेंट होगी, तो हमारा निफ्टी 50 स्टेबल रहेगा या फिर कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाई देगा। प्रो बिजनेस पॉलिसीज आएगी, जिस वजह से उसका इम्पैक्ट हमारी निफ्टी 50 पर देखने मिल सकता है। सिक्स रीजन है एक्सचेंज रेट। जब इंडियन रुपी स्टेबल या स्ट्रांग होता है डॉलर के अगेंस्ट, तो फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया में इन्वेस्ट करना ज्यादा सेफ लगता है। एफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब इंडिया में पैसा लगाते हैं, तो स्टॉक मार्केट में बाइंग बढ़ती है। बाइंग बढ़ना मतलब
डिमांड बढ़ना, जिस वजह से स्टॉक या स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड ऊपर जाता है, जिसे हम बुलिश मार्केट बोलते हैं। साथ ही स्ट्रॉन्ग रूपी से इंपोर्ट सस्ते होते हैं और कंपनी का कॉस्ट कम होता है और कंपनी के प्रॉफिट इंप्रूव होते हैं, जो स्टॉक के प्राइस ऊपर लेकर जाते हैं। सबसे लास्ट रीजन होता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट का स्पेंडिंग और टैक्सेशन प्लान। जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा फोकस करती है, यानी सबसे ज्यादा खर्च करती है, जैसे रोड, रेलवेज, डिफेंस और डिजिटल प्रोजेक्ट, तो इकोनॉमी ग्रो करती है और ग्रोथ के साथ कंपनीज का बिजनेस भी बढ़ता है और उनके प्रॉफिट भी इंप्रूव होते हैं और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग होता है, जिस वजह से मार्केट में बाइंग दिखाई देती है और हम उस बाइंग को ही बुलिश मार्केट बोलते हैं। तो इस आज का हमारा टॉपिक है व्हाट टू डू इन अ बुलिश मार्केट। ये सवाल सबसे ज्यादा जरूरी है। बुलिश मार्केट में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपको ट्रेंड फॉलो करना है, ट्रेंड का रिस्पेक्ट करना है, ट्रेंड के विरुद्ध कभी भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप एक बिगनर हो तो आप सबसे पहले ट्रेंड क्या होता है वो समझने की कोशिश करना। देखिए, मैं इसमें शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रेंड कितने तरह के होते हैं। देखिए, प्राइस अगर हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरह से फॉर्मेशन बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड है। अगर प्राइस लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरह से प्राइस कंटिन्यूसली ये वाला फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे जा रहा है तो कहा जाता है डाउन ट्रेंड है। अगर प्राइस एक हाई, लो, इक्वल हाई, इक्वल लो, इक्वल हाई, इक्वल लो, इस तरह से प्राइस बना रहा है तो साइडवेज है। तो आपको है ना हमेशा ट्रेंड का रिस्पेक्ट करना है और ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं करना है। और अगर आप एक बिगनर हो तो आपको है ना टॉप पर कभी भी सेल नहीं करना है। यानी अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो उसको सेल बिल्कुल नहीं करना है। ये बिगनर के लिए डेंजरस हो सकता है। जब मार्केट बुलिश हो तो आपको है ना फोकस ऑन क्वालिटी स्टॉक्स और फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि वो कंपनी अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है। तो देखिए, आपको क्वालिटी स्टॉक पे फोकस करना है और आपको देखना है कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए और वो कंपनी मार्केट लीडर होनी चाहिए और उस कंपनी पर लो डेप्थ होना चाहिए और उस कंपनी के पास स्ट्रांग कैश फ्लो होना चाहिए। जब बुलिश मार्केट चल रहा होता है ना तो सारे स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे होते हैं। तो आप जब भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उस कंपनी की वैल्यूएशन चेक करो, जैसे पी रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो। उसके बाद देखना है आपको पीबी रेशो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। इससे कंपेयर करने से आपको पता चलेगा कि वो कंपनी अभी की सिचुएशन में अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है। क्योंकि जब मार्केट बुलिश रहता है ना तो ज्यादातर स्टॉक ओवर वैल्यूड होते हैं और जो बिगनर होते हैं उन्हें इसका कुछ भी नॉलेज नहीं होता, उन्हें फंडामेंटल एनालिसिस करना बिल्कुल भी नहीं आता। तो वो क्या करते हैं, वो ओवर वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी वो ऑल टाइम हाई होता है और वो स्टॉक में जब एंट्री करते हैं तो वो एक या दो दिन कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, लेकिन दो चार दिनों के बाद वो स्टॉक गिरने लगता है। कभी कभी वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 20% या फिर 25% गिर जाता है, जिससे बिगनर को लॉस हो सकता है। तो ओवर वैल्यू स्टॉक में ब्लाइंडली एंट्री मत करो। जब बुलिश मार्केट चल रहा होता है ना तो रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना होता है, स्टॉप लॉस लगाना होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट वन डायरेक्शन मूवमेंट नहीं देता है, इसे अगर मूवमेंट करना है तो एक हाई फिर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरह से फॉर्मेशन बनाते प्राइस ऊपर जाता है। तो जब पिछला हाई ब्रेक करता है
तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है। पिछला हाई अगर यहाँ ब्रेक हो रहा है तो स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है। अगर पिछला हाई ये ब्रेक हो रहा है तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ लगाना है। अगर प्राइस नीचे आ भी जाती है तो आप फाइनल में उस स्टॉक में प्रॉफिट ही रहोगे। आपको पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना है। जब मार्केट बुलिश फेज में हो तो आपको है ना पार्शियल प्रॉफिट बुक करना सीखना होगा, क्योंकि पूरा प्रॉफिट है ना वो धीरे धीरे प्रॉफिट को लॉक करना सीखो, क्योंकि मार्केट कब गिरेगा किसी को नहीं पता होता है। तो टाइम टाइम पर गेन बुक करो। अब बात करते हैं इन्वेस्टर बिहेवियर इन अ बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट में इन्वेस्टर किस तरह से बिहेव करते हैं। बुलिश मार्केट इन्वेस्टर के इमोशन को टेस्ट करता है, लेकिन फियर ने ग्रीड के थ्रू। देखिए जो रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, वो हर स्टॉक में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। वो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में किसी भी स्टॉक को बाय कर लेता है। टिप्स और सोशल मीडिया हाई फॉलो करता है। और जो स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन पर ध्यान देते हैं। वो ग्रेजुअली प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। यहीं पर डिफरेंस होता है सक्सेसफुल इन्वेस्टर और इमोशनल इन्वेस्टर के बीच। जब बुलिश मार्केट चल रहा होता है ना, तो इन्वेस्टर या ट्रेडर वो क्या करते हैं या फिर क्या करना चाहिए, मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं ना, वो है ना म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं। तो जब बुलिश मार्केट चल रहा होता है ना, तो वो एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्ट्रॉन्ग स्टॉक को होल्ड करते हैं और वो नॉइज इग्नोर करते हैं। और रिटेल ट्रेडर कैसे करते हैं, देखिए वो है ना हमेशा मोमेंटम फॉलो करते हैं, वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं और वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज करते हैं। जब बुलिश मार्केट चल रहा है तो ट्रेडर और इन्वेस्टर ने कब सावधान होना है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए जब वैल्यूएशन एक्सट्रीम हो जाए और जब हर कोई मार्केट एक्सपर्ट बन जाए और लॉस मेकिंग कंपनी भी कंटिन्यूसली उस कंपनी का शेयर का प्राइस ग्रो हो रहा है, तो तब समझ जाना मार्केट में रिस्क बढ़ गया है। देखिए मैं आपको बुलिश मार्केट का एक ट्रूथ बताता हूं जो बिगनर को बिल्कुल नहीं पता होता है। बुलिश मार्केट हमेशा नहीं रहेगा। हर बुल मार्केट के बाद करेक्शन आता है, जिसे हम बियर मार्केट या फिर बेरिश मार्केट बोलते हैं, और वो आता ही है। इसीलिए आपको हमेशा डिसिप्लिन और पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।